नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बहस में आज का बड़ा मुद्दा है। चंडीगढ़ में स्ट्रीट लाइट के खुले जंक्शन बॉक्स जान का संकट बन चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 13 मनी माजरा के पॉश एरिया मॉडर्न हाउसिंग डुप्लेक्स की मार्केट में बाहर स्ट्रीट लाइट की सप्लाई के लिए लगाए जंक्शन बॉक्स खुले पड़े हैं। लोगों को यहां से गुजरने पर भी डर लगा रहता है। बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने एक बार भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। खुले में पड़े इस बिजली के बॉक्स में आग लगने का खतरा भी है। जंक्शन बॉक्स खुले होने की वजह से कई लोगों को करंट लग चुका है। करंट लगने की वजह से 2 आवारा पशु भी मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से खुले जंक्शन बॉक्स पर कोई सुध नहीं ली जा रही। नगर निगम को स्ट्रीट लाइट सुचारू करने के लिए करोड़ों का बजट तैयार किया जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर लीपापोती किस तरह से हो रही है। बरसात के दिनों में खुले जंक्शन बॉक्स की वजह से दिक्कतें ज्यादा होती हैं। बारिश की वजह से दीवारें गीली रहती हैं, सड़कों पर जलभराव रहता है। इसकी वजह से करंट फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अब मानसून भी दस्तक देने वाला है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जो एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। खास करके मानसून के वक्त जब बारिश होती है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति रहती है, तो ऐसे में कई बार लोग पोल्स का सहारा लेते हैं, हालांकि जो गलत है, लेकिन इसके बावजूद जान का खतरा बना रहता है। 2 पशुओं की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद न तो नगर निगम इस पर कोई कदम उठा रहा है और न ही संबंधित विभाग की तरफ से, यानी कि बिजली विभाग की तरफ से इस पर कोई प्रयास किए गए। तस्वीरें देखिए किस तरह से कई बार स्पार्किंग होती है। आग लगने के खतरे से लेकर कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने पेश आती हैं। कई लोगों को अब तक करंट लग चुका है, 2 जानवरों की मौत हो चुकी है। बिजली के बॉक्स में आग लगने का खतरा भी है। हालांकि नियम कायदे ये है कि चाहे ट्रांसफार्मर हो या फिर इस तरह के बॉक्सेस हो, अगर वो सड़क या सड़क के किनारे हैं भी इन केस, तो उसे बंद करके रखा जाए, क्लोज उसे रखा जाए। ट्रांसफार्मर के लिए भी और बॉक्सेस के लिए भी यही नियम कायदे हैं। लेकिन तमाम बॉक्सेस आप देख रहे हैं खुले पड़े हुए हैं और इससे खतरा है, जान का खतरा है। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खास पैनल जुड़ रहा है गेस्ट का, और उनसे चर्चा करेंगे ITV ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय सर, ओवर टू यू। आयुष, धन्यवाद आप सभी का कि इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल पर आप सभी आए। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी से HS लक्की साहब हैं, पूर्व डिप्टी मेयर हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में महेशिंदर सिद्धू जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस समय नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर हैं। मेरे साथ में समाजसेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं अरविंद दुबे। अरविंद ने कई बार ये मामला उठाया है क्योंकि इनके इधर मनी माजरा वाले क्षेत्र में तमाम जगह पर इस तरीके से खुला हुआ पड़ा हुआ है जंक्शन बॉक्स और तमाम सारी स्ट्रीट लाइट्स के ये जो पोल के साथ में होते हैं जंक्शन, छोटे जंक्शन, वो खुले हुए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण बन रहे हैं, एक मौत का कारण बन रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में इंदिरा कॉलोनी में एक युवक की डेथ हो गई इस कारण से। इसके अलावा भी और कई घटनाएं हुई हैं, 2 पशु मर गए हैं। इसके अलावा अभी हाल के दिनों में जो चंडीगढ़ के से जुड़ते हुए कुछ गांव हैं, वहां पर ये घटना हुई है। सेक्टर 19 में अभी एक कुत्ता इससे मर गया था। इसी तरीके से सेक्टर 27 में एक घटना हुई, एक बच्चा बुरी तरीके से झुलस गया। तो ये सारी घटनाएं रेगुलर हो रही हैं। इसके बावजूद इसको लेकर के ध्यान नहीं है। नगर निगम जो है इस पर जो है हर साल जो है 30 करोड़ रुपए का बजट खर्च करता है कि ये पूरी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को सही किया जाए, बिल्कुल सुरक्षित बनाया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये चीजें हो नहीं रही हैं। तो इस बात को लेके किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी समस्याएं आती हैं, अरविंद बताएंगे आप? नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। सर ऐसा है कि हमारे एरिया में 50% जो जंक्शन बॉक्स खुले हुए हैं पूरे मनी माजरा में, और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती। कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई थी, एक लड़की की डेथ हो गई थी, उसमें काफी हंगामा भी हुआ था। उसमें हमारी आशा जायसवाल मेयर साहब आए थे, उसको बोली थी मुआवजा देंगे, उस लड़के को मुआवजा भी नहीं मिला आज तक। तो काफी ऐसी घटनाएं हैं हमारे एरिया में, और आए दिन बरसात के दिनों में तो काफी डर लगा होता है कि कोई न किसी कोई हादसा न हो जाए किसी के साथ, कोई हादसा ना हो जाए। मैं आता हूं HS लक्की साहब के पास। लक्की जी, आप बतौर कांग्रेस पार्टी में भी आप चूंकि मुख्य प्रवक्ता हैं, उसके अलावा आप डिप्टी मेयर भी रहे, तो आप लोगों ने, आपके समय में भी क्या इस तरह की घटनाएं होती थी और इस तरह से जंक्शन बॉक्स खुले रहते थे और कुछ नहीं होता था?
अजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आप शहर के ज्वलंत मुद्दों को समय समय पर उठा रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मगर गंभीर मुद्दे को लेकर आप हमारे बीच में, लोगों के बीच में आए। ये जो आपने जंक्शन बॉक्सेस का सवाल किया, अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कांग्रेस के समय की कंपेयर करेंगे और आज के भारतीय जनता पार्टी के समय की, आप लोगों नहीं, से मैं देखिए लक्की, इसमें पार्टी वाइज अंदाज में नहीं, समस्या के समाधान के लिए चूंकि चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आपके समय में किस तरह से करते थे, आज क्या समस्या है और कैसे है। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेंटेनेंस का एक बजट होता है और कॉर्पोरेशन के अंदर, सभी कॉर्पोरेशन के अंदर वो मेंटेनेंस के बजट होते हैं, जिसके अंदर न सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स बल्कि पार्कों की मेंटेनेंस, गलियों का साफ सफाई, सड़कों का रख रखाव, क्योंकि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती है, जितनी सिविक कम्युनिटीज होती है, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनका रख रखाव किया जाए और उनको ठीक ढंग से किया जाए। और ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से हमारे भाई अभी मनी माजरा से साथी इन्होंने बताया कि वहां पर आधे से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स के जो है वो जंक्शन बॉक्सेस खुले पड़े हैं और उससे कई हादसे हो चुके हैं और कई एक आधी मौत भी हुई है। ये सचमुच में गंभीर मसला है। पिछले दिनों मैंने एक देखा था कि हमारे 32 सेक्टर के मार्केट के प्रधान है, उन्होंने भी लेक के पास जो जंक्शन बॉक्सेस है उसकी तस्वीरें डाली थी और वहां पर भी ये सारी खुली। इसके अलावा भी समय समय पर अलग अलग ग्रुपों में हम देखते हैं कि किस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चंडीगढ़ प्रशासन जो है लापरवाही कर रहा है और लोगों की जान के साथ खेल रहा है। मैं अजय भाई इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि नलायकी जो है ये प्रशासन की है और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। उनको चाहिए कि इस गंभीर मुद्दे के ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो जान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती है। और कल को अगर किसी व्यक्ति के साथ हादसा हो जाता है या किसी पशु के साथ हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर प्रशासन को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जहां जिसका एरिया है, जहां जिसकी लाइट है, जहां जिसका ये पोल्स पड़ते हैं, फौरी तौर पर एक्शन लेकर इन सभी जंक्शन बॉक्सेस को कवर कराना चाहिए। कवर कराना चाहिए। मैं महस जी के पास जाऊंगा। महस जी, जिस तरीके की समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से एक दुखद है। जैसा अरविंद ने बताया कि जब ये घटना हुई वहां पर, उस समय आशा जायसवाल मेयर थी। आशा जायसवाल सबसे पहली मेरी समस्या, जब बीजेपी का नगर निगम बना था अभी उसमें टेन्योर में, तो पहली मेयर थी। इसका मतलब है 4 साल हो चुके हैं, 4 साल बाद भी ना तो कंपनसेशन मिला, ना ही और दूसरी चीजें हुई, सिर्फ आश्वासन दिए गए और आज तक ये समस्या कायम है और समस्या बढ़ गई है, घटी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं फेल्योर नहीं है कि किस तरीके से उस पर नियंत्रण नहीं है, किस तरीके से आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या अफसर या कर्मचारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, क्या है? क्योंकि मैं आपकी नीयत पर सवाल नहीं उठाता हूं, आप लोग चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती होगी, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? जी महज। अजय जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। अजय भाई, पहले तो इस समस्या की जड़ को समझना पड़ेगा। ये समस्या उत्पन्न कहाँ से होती है, क्यों ये जंक्शन बॉक्स खुले मिलते हैं? तो मैंने भी इस चीज का, जो पीछे कभी भी कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले जो इसका ये जड़ आती है वो ये आती है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, कोई ड्रग एडिक्ट्स, ऐसे लोग हैं, वो इसको खोलते हैं। इसके ऊपर क्योंकि लोहे का ढक्कन होता है, उसको उखाड़ते हैं, अंदर से कॉपर वायर्स होती हैं, पूरी की पूरी वायर अंदर से खींची जाती है और वो तोड़ते हैं उसको। लगभग शहर में 40,000 से ऊपर ऐसे लाइट पॉइंट्स हैं जिनके नीचे कॉलर बनी होती है और ये ऐसे उन पे जंक्शन बॉक्स लगे होते हैं। तो ये नहीं है कि आज एक कोई कंप्लेंट आई है तो वो कल भी वही रहेगी। वो क्योंकि 40,000 हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह की कंप्लेंट आती है। जिसकी कंप्लेंट आती है उसको तुरंत प्रभाव से, मैं इसी जगह कहूंगा है कि मैं शहर में, सुनिए एक सेकंड, मैं शहर में रोजाना डिफरेंट इलाकों में 20 किलोमीटर पैदल सैर करता हूं और 20 किलोमीटर पैदल सैर करते हुए तमाम समस्याओं को खुद देखता हूं। आपको बताएं, कई ऐसे इलाके हैं जहां मैं 2 महीने पहले गया था, आज भी अभी मैं कल वहां से निकला तो मैंने देखा सेम स्थिति थी। इसका मतलब है कि उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। जी मैं अजय भाई उसी बात की, देखिए जहां से आती है, मैं जो हमारे सभी पार्षद साथी चाहे कोई भी दल से हैं, सभी प्रयास पूरा करते हैं। एरिया में जहां कंप्लेंट आती है उसको तुरंत प्रभाव से ये उसका निवारण किया जाता है। तकरीबन ये आती कहां से? आइसोलेटेड प्लेसेस से, जहां नॉर्मली लोग नहीं जाते, जहां ड्रग एडिक्ट से एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं, वहीं पे जानवर वगैरह कहीं जाते हैं तो ऐसा कोई इशू आता है जो कि दुखद घटना को होती है। उसके साथ जो अभी इसका निवारण हो रहा है, क्या है, ट्रांसफार्मर्स जो हैं जितने शहर में, अभी बिजली विभाग उनके नीचे आयरन केज बना रहा है, मेशिंग हो रही है और आप देखें कई सेक्टरों में लग चुके हैं जाले, जो लोहे के जाले बन गए हैं, वो हम ट्रांसफार्मर के पास नहीं जा सकते। नंबर 1। नंबर 2,
जो ये नीचे जंक्शन बॉक्स थे पहले लोहे के लगाए जाते थे, अब उनको जो है हम प्लास्टिक के सिंटेक्स या अन्य कोई कंपनियों के जो आते हैं वो प्लास्टिक के जंक्शन बॉक्स वो लगाए जा रहे हैं, जिनमें जो कि चोरी करने लायक कुछ नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में आप जो देखेंगे बहुत हम सभी धीरे धीरे सारे शहर के जितने ऐसे जो जहां से भी इशू आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल होने चाहिए। अरविंद, जैसा कि बताया महज जी ने कि वो समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पिछले 3-4 साल में क्या सुधार हुआ है? जब आपसे कहा गया था, आप लोगों से कहा गया था, तो उसके बाद से क्या सुधरा है? क्या वहां पर कहीं पर कुछ हुआ है या ऐसे ही है? जी सर, अभी तक तो हमारे एरिया में ऐसा हुआ नहीं है। जो सिद्धू साहब कह रहे हैं, जो पीछे लड़का मरा था वो मनी माजरा मेन हॉस्पिटल के बगल में डिस्पेंसरी है, जो मेन हॉस्पिटल है उसके बगल में स्ट्रीट वेंडर वहाँ दुकानें लगाते थे, वो मेन रोड पे ही खुला हुआ था जो लड़के की डेथ हुई थी। और तो मुझे ऐसा देखने में नहीं मिला कहीं कि प्लास्टिक के बॉक्स लगाए जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग है। रहे हैं जी सारी जगह नहीं, जहाँ पे लेकिन अभी- चलिए प्लास्टिक के ना सही, वो जो अभी तक जो व्यवस्था थी उसके तहत क्या कुछ सुधार हुआ था अरविंद? थोड़ा बहुत हुआ होगा सर। अभी तो फिलहाल मेरे एरिया में तो काफी ऐसी खुला हुआ देखता हूँ, जब भी मैं भी निकलता हूँ आपकी तरह सैर करने, हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं काफी जगह खुला हुआ पड़ा हुआ है, तो गाय वगैरह वहाँ घूमते रहते हैं। तो मैं भी आधे घंटे रास्ता मध्य बना हुआ है। मार्ग पे ही कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, सेक्टर 27 है, दूसरी है, तो क्योंकि ये इलाके ऐसे 19 में ही मध्य मार्ग के जो पिलर्स हैं उनमें ही तमाम सारे में है, तो ये ऐसी जगह जहां पर सार्वजनिक वो है और ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल छिपी हुई जगह पे है। आप बताएंगे लक्की साहब कि क्या आपको लगता है कुछ हुआ है या सिर्फ बातें ही हैं, या जैसे महेश जी कह रहे हैं कि नहीं काम हो गया है जी या अजय हो भाई, रहा है? जितेंद्र सिद्धू जी हमारे छोटे भाई हैं, हम एक ही सेक्टर में रहते हैं, 8 सेक्टर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने बात की कि आइसोलेटेड जगहों पे है। मैंने अभी आपको लेक का उदाहरण दिया, और लेक में जहां राजभवन के सामने, हरियाणा राजभवन के सामने, जो हाईली मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटाइज्ड एरिया है, जहाँ पे पूरी सिक्योरिटी होती है, वहां 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी भी रहती है और गवर्नर का स्टाफ भी वहां पर होता है, वहां पर भी जंक्शन बॉक्सेस खुले हैं। और ये सारा मीडिया में भी सर्कुलेट हुआ था, आपके कई व्हाट्सएप ग्रुपों में और चैनल्स में भी आया था। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक आप बिजली को छोड़ दीजिए, आप 1 मिनट के लिए, जो मेंटेनेंस की बात है, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपया कॉर्पोरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो मेंटेनेंस का बहुत बुरा शहर के अंदर हाल है। आप अभी पीछे मैं 8 सेक्टर का एग्जांपल देता हूँ। सिद्धू साहब हमारे, मैंने जैसे कहा, छोटे भाई हैं, 8 सेक्टर में ही रहते हैं। और वहां पर अभी पहले रिलायंस, एक तो कोई प्लानिंग नहीं है, पहले रिलायंस ने खो दिया, फिर एयरटेल ने खो दिया, फिर उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बिजली डिपार्टमेंट आ गया, उन्होंने खो दिया। एक बार खुदता है, फिर दूसरी बार बंद होता है, फिर खुदता है, फिर बंद होता है, फिर खुदता है, फिर बंद होता है। 6 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा। जगह जगह पर ट्रेंचेस खोद दिए गए, गड्ढे जगह जगह पर थे, और उसके अंदर पानी भी भर रहा था, बीमारी भी फैलने का खतरा होता है, व्यक्ति के गिरने का भी खतरा होता है, दुर्घटना भी हो सकती है। और नहीं, अभी भी है maintenance मध्य मार्ग में सेक्टर 17 से आप जब ताज की तरफ जाएंगे, पैदल आप जाइए यहाँ से प्रेस लाइट पॉइंट से, या इसके बाद छोड़िए आप 8-19 वाले चौक से आप जब सीधे जाइएगा तो पंचायत भवन और उसके सामने उधर पे कई सारे गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं, और पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं पड़े हुए हैं, वो ऐसे ही है। तो मैं अजय ऐसी भाई एक आखिरी बात कहता हूँ, मुझे नहीं पता जी। हमारे साथी, हमारे भाई महेशेंद्र सिद्धू कुछ एफर्ट करते हैं, नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो क्या अफसर इनकी सुनते हैं, नहीं सुनते? क्योंकि जिस सेक्टर में रहते हैं, मुझे ये मालूम है कि कई लोगों ने इनको टेलीफोन कर भी कहा, इन्होंने ग्रुप्स के अंदर भी डाला कि हम इसको जल्दी सुधार करेंगे, मगर शायद अफसर सुनते ही नहीं है, या अफसर काम करना नहीं बिल्कुल चाहते। सुनते। क्योंकि- शुक्ला भाई, इसमें देखिए, एक तो लकी भाई, एक ऐसा है जी, एक तो मुद्दा हमारा जो है बिजली के पुल लाइट का चल रहा है वो है, दूसरा जो ये आपने अभी बीच में ये दूसरा हमारा विषय आ गया है गड्ढों का, ट्रेंचेस का, वो मैं आपको नहीं, बताऊंगा विषय बिल्कुल। वही है, हाँ, गड्ढे का तो एक जो एग्जाम्पल था जी, जो उसमें ये है जी, कोई भी अगर कोई जैसे 27 सेक्टर 28 कहीं भी है, वहां पे गड्ढे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो क्या होता है, जब एक कंपनी आती है, वो जब तक पूरा नहीं, काम नहीं करती है। महज जी उस जी पे बात ही नहीं करनी, हमें तो उसी पे बात करनी। ये तो इन्होंने उदाहरण दिया, जी तो मैंने जी भी उदाहरण दे दिया। जी जी मैं इस चीज को ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये है कि जो खुले जंक्शन बॉक्स पड़े हुए हैं, पिलर्स के पड़े हुए हैं, बिल्कुल दूसरे पड़े हुए हैं, वो लगातार 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं पड़े हुए हैं और बंद ही नहीं किए जा रहे। यदि 2-3 महीने एड्रेस नहीं की जा रही प्रॉब्लम, तो अच्छा, और बिजली एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पीछे अभी जब कोविड के कारण बहुत सारी प्रतिबंध थे, तो उस समय मौका था चीजें सही करने का, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं था, उतनी डिमांड्स नहीं थी, सर्विस के लिए भी नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में भी एड्रेस नहीं किया गया।
क्योंकि बजट इतना है, मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च हो रहा है, कागजों में सारी चीजें हो रही हैं और असलियत में कुछ नहीं। ये चोरी हो रहा है तो चोरी के एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही? जब वो कोविड के दौरान आप भी जानते हैं सारी तरफ बजट कट लगे थे, बजट में कुछ नहीं हो रहा, बजट कट लगे, रादर सबकी रेवेन्यूज जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज में, वो भी कम हुई। और हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ था वो कोविड ड्यूटीज पे आज भी लगा हुआ है। जो लोग मेंटेनेंस पे लग रहे हैं वही लोग लोगों के घरों में जाके सब्जियां पहुंचा रहे थे, आवश्यक जो दूध की सप्लाई हो रही थी कि किसी को कोई दिक्कत ना आए कोविड के दौरान। तो वही लोग जो हमारे जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो लोगों की सुविधाओं में उधर लगा हुआ था, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही थी, वही स्टाफ था। तो ऐसा है कि सभी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करें। थोड़ा कोरोना के दौरान क्योंकि वो सारा फोकस कोरोना पे चला गया था, अभी आप आने वाले जो है 2-3 महीने में हम बिल्कुल उसको दुरुस्त करके संवार देंगे। बिल्कुल जो जंक्शन बॉक्स कहीं भी खुले हैं मनी माजरा का, अगर उनका लक्की जी क्या कहेंगे तो हम जरूर इस करेंगे चीज को इसको। लेकर के? अजय भाई, मैं सिद्धू भाई अगर आश्वासन देते हैं और यहाँ पर आपके चैनल पर कहना चाहते हैं और ये जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि अगले 15 दिनों के बिल्कुल कह रहे अंदर हो जी। या अगले 1 महीने के अंदर ये सारे जो जंक्शन बॉक्सेस हैं इसको बंद कर देंगे और दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी नहीं शहर के बिल्कुल, अंदर। क्योंकि बिल्कुल होगी जी, मानसून बिल्कुल, शुरू बिल्कुल होने जा रहा है। होना भी चाहिए, होनी भी के चाहिए। लिए ऐसे कामों को चेक करने के लिए ये प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो 1.5-2 साल तक कोविड का बहाना लगाकर बहुत सा जो स्टाफ है वो और कामों में लगा रहा और मेंटेनेंस के कामों ने एक बैक सीट ले ली। अगर आज भी मैं समझता हूँ क्योंकि अब बरसातों का मौसम आगे आ गया, दुर्घटना का खतरा ज्यादा आगे है। मैंने ये ओपन जंक्शंस की और ट्रेंचेस की बात की। लक्की तो जी, ये आपसे ये डिबेट जिम्मेवारी करने के पहले मैंने नगर निगम के किसी ऑफिसर से पूछा था कि इनके लिए कुछ बजट खर्च हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस के बजट में कोई कटौती नहीं हुई है और वो की जा रही क्योंकि ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी उसमें आता है। और जो नेसेसरी में आता है, जब वो हुआ तो कहाँ खर्च हो गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ। आप भी आजकल आप चंडीगढ़ में ही रहते हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, आप घूमते भी बहुत हैं, जैसा आपने बताया कि 20-20 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, अदरवाइज भी आप शहर में घूमते फिरते हैं और शहर की एक जानी मानी शख्सियत है। आपने भी शहर में जो मेंटेनेंस की हालत है उसके बारे में मैं अभी, क्योंकि आज वो इशू नहीं है, आज वो विषय नहीं है डिबेट का, मगर आपने देखा होगा कि किस तरह से कितनी बुरी हालत मेंटेनेंस की है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि उस विषय में नहीं जाना चाहता। अरविंद, आप बताएंगे आपके यहाँ सारी चीज मेंटेनेंस हो रही है सारी चीजों की? सर अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, अभी चल रहा है, पूरी तरह तो नहीं, यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब हो रहा है, मैं पॉजिटिव मानूं कि उसको मानूं कि सिर्फ वो है? अरविंद जी होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कर रहे हैं बिल्कुल सर, होगा। चल रहा है अभी। हाँ जी, बिल्कुल होगा जी अजय भाई, बिल्कुल निश्चिंत रहें। शहर को मैं कहना चाहता हूँ और पूरे अथॉरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आने वाले जो समय में बिल्कुल शहर में कोई भी ऐसी जो है समस्याएं बिल्कुल दुरुस्त कर दी जाएंगी। कोई हमारे सामने आती भी है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। लकी जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से ऐप बनाया गया नगर निगम का और सारी चीजें कि उसमें प्रॉब्लम्स को आप शेयर करके और दूसरी चीजें करके जैसे करने का है, तो उस पर एड्रेस हो रही है समस्याएं? अजय भाई, इसमें कई मिला जुला रिस्पॉन्स है। मैंने देखा कई लोग अगर स्वच्छ भारत पे डाल देते हैं क्योंकि वो एक सार्वजनिक साइट है, ऑफिसर्स की उसको देखते हैं, शायद उसमें समस्या का निवारण हो जाता है। मगर अगर आप ऑफिसर को डायरेक्टली फोन करते हैं या काउंसलर्स को फोन करते हैं या मेयर को फोन करते हैं या अथॉरिटीज को फोन करते हैं तो कई कई दिनों तक रिस्पॉन्स नहीं होता। मैं ये नहीं समझता कि शायद हो सकता है बहुत बैकलॉग हो इनके पास, जो इनकी लोगों की डिमांड्स का या लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर, पर बहुत दिनों तक आप देखते कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो अनसुनी रह जाती हैं। आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप विभिन्न सेक्टरों के अंदर जाकर देखिए, नगर निगम से जुड़े हुए मुद्दे ले लीजिए, प्रशासन से जुड़े हुए मुद्दे ले लीजिए, लोग परेशान है। और मेंटेनेंस जो है सिर्फ मैं समझता हूँ कागजों में वो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो धरती पर कहीं नजर नहीं आ रहे। आप कोई इशू ले लीजिए, पब्लिक टॉयलेट्स देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है हर जगह। और मुझे आपके संगठन मंत्री बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पार्षद जो है ये रिपोर्ट देते हैं कि वो क्षेत्र में इस तरीके से सैर करते हैं, सारी समस्याओं को देखते हैं और उसका निवारण कराते हैं। उसके लिए बाकायदे नगर निगम और उनके ऑफिसर्स के साथ में करते हैं। क्या ये कोऑर्डिनेशन यदि हो रहा है तो ये समस्याएं क्यों कायम है, क्यों नहीं खत्म हो पा रही? क्या उसी जगह मैं फिर आ जाता हूं, क्या आपकी सुनी नहीं जा रही है या आप बेबस हैं? ऐसा कुछ नहीं अजय भाई। देखिए, हम घर में भी अपने होते हैं, एक बल्ब आज लगाते हैं, वो 2-4-6 महीने बाद वो फ्यूज होता ही है, हमें चेंज करना पड़ता है, वो एक स्वाभाविक चीज है। हम शहर में ऐसा नहीं कर सकते आज हम कहें पूरा शहर हम सारे बल्ब चेंज कर दे, सारा कोई नया लगा दे। लेकिन ये तो समस्या ऐसी है जो किसी की भी जान ले सकती है महेश जी।
ये समस्या तो जी, ऐसी बिल्कुल, है कि बिल्कुल, किसी की बिल्कुल, जान बिल्कुल, ले मैं सकती आपसे है। बिल्कुल मैं बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को बहुत मैं कह रहा हूँ गंभीर है और बिल्कुल इसका निवारण होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेंट मेरे पास भी आती है, हम भी उसका तुरंत करते हैं। जैसे मेरे भाई लकी भाई ने कहा लेक की बात आई थी, तो जैसे ही वो जब ध्यान में आई तो मैं भी जाता हूँ और मैं भी ऐसे साइक्लिंग भी करता हूँ, सैर करता हूँ, आपने जैसे बताया। मेरे भी जैसे ध्यान में आई, मैंने खुद ही देखा और मैंने तुरंत उसी दिन जो है हमारे अफसरों को बोला ये क्यों है? एक्चुअली रोड एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन का वो रहता है, लेकिन वो उनको नहीं पता नहीं, नहीं कोई नहीं, लगता आप क्योंकि कम वो से कम नगर साइक निगम के नगर जी, निगम के आप पदाधिकारी की बिल्कुल, हैसियत से आप नगर की जिम्मेदारी है तो आप निश्चित रूप से उनको एड्रेस कर सकते हैं कि आप ये करिए, गवर्नर आपका है, बिल्कुल दूसरी करेंगे चीजें जी, आपकी बिल्कुल हैं करेंगे, आप। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल अजय भाई कर तो रहे हैं और मैं बिल्कुल ये करेंगे। मानूं, मैं मैं फिर नहीं, पुनः अथॉरिटी के ऑन साथ ये कैमरा, आश्वासन दिला रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं आपसे ये वायदा ऑन चाहता कैमरा, ऑन हूं, रिकॉर्ड। ऑन, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि उसमें मैं वायदा चाहता हूं कि कब तक क्या जी, ये समस्या एड्रेस हो जाएगी या ये भी कार्यकाल निकल जी जाएगा। बिल्कुल आने वाले कुछ ही दिनों हमारा प्रयास रहेगा। नहीं जी, नहीं, मुझे भाई बिल्कुल उम्मीद इसी पर जो है दुनिया आने कायम वाले है। इसी साल चुनाव भी हैं। हम जो है इसी साल हम करेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे से करके जो है शहर को हम पूरी मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करेंगे। चलिए बस अजय ये भाई ये बहुत देख लेना कि अब कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना ना लग जाए, क्योंकि अब 2-3 महीने में कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। नहीं नहीं, 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 मुझे नहीं, लगता है नहीं कि लकी महज भाई जी बिल्कुल नहीं लगाते, बिल्कुल हम चलिए, तो महज जी ने वायदा किया है, यदि वायदा पूरा नहीं करेंगे तो जनता बताएगी। तो और ठीक है, बिल्कुल। हम ये वीडियो उन्हें दिखाएंगे कि महज जी ने ये वायदा जी, किया था, है। तो इसके साथ जी, में हम चर्चा समाप्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं महज जी आपका कि आपने एक उचित आश्वासन दिया, जनता की समस्या को एड्रेस किया, राजनीति से ऊपर किया। मैं लक्की जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि यहाँ राजनीति की बजाय समस्या पे चर्चा की गई। मैं धन्यवाद करता हूं अरविंद का कि अरविंद आपने समस्या को एड्रेस किया, और आप सभी का धन्यवाद। और यही चर्चा समाप्त करते हुए कल दूसरे विषय पर चर्चा के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।